हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैश फैक्ट्री ऑफिशियल पे। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे अडानी ग्रुप को। तो अडानी ग्रुप देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं अडानी इंटरप्राइजेस को। और तो अडानी ग्रुप का जो आपका इसका जो मार्केट कैप है वो 1,76,000 के आसपास में है। और करेंट वैल्यू आपका एक दिन पहले का है, तो करेंट वैल्यू इसका 1501 है। और बुक वैल्यू इसका 156 है। ROCE आपका 8% है, जो उतना अच्छा नहीं है, समझे। और इसका जो ROE वो 6% है। पीई जो बहुत खराब पीई है, 163 का पीई है। प्लेज भी है इसका 6%। 74% में 75% में से 6.44% जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो प्लेज है। और डेप्थ है इसमें 15,000 करोड़ के आसपास, 15,300। और डेप्थ टू इक्विटी रेशियो इसका 89 है। 89% इसका डेप्थ है इक्विटी के। और हम लोग इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें ग्रोथ नज़र आ रहा है, लेकिन ग्रोथ आपका जो एक चैनल में होता है ना, वो नज़र नहीं आ रहा है। जैसे कि देख सकते हैं आप 7,000, 9,000, 10,000, 13,000, 10,000, फिर 8,000, 10,000, फिर 13,000, 5,000, 9,000 और फिर 11, 13। मतलब कंटिन्यूस ग्रोथ नहीं है। लेकिन इसका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ा है। कोरोना की वजह से यहाँ पर लॉस भी आया था, लेकिन कंपनी फिर से आपका रिकवर हो गया। यहाँ पर भी वही है, लेकिन जो आपका नेट प्रॉफिट है वो उतना इम्प्रेसिव नहीं बढ़ा है, क्योंकि इसका जो सेल है वो भी नहीं बढ़ा है। और हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। तो कंपनी को ग्रो करने नहीं आता है। अगेन कंपनी को ग्रो करने नहीं आता है, क्योंकि 2010 में 25,000 करोड़ का इसका सेल था। और 2020 में कोरोना से पहले मात्र 43,000 करोड़ का इसका सेल रहा है। तो मतलब कि कंपनी 10 साल में कुछ ज़्यादा ग्रो नहीं की है, दोगुना भी अपना सेल नहीं ले गई है। और नेट प्रॉफिट भी वही हाल है इसका। अगेन इसका नेट प्रॉफिट आपका वही है 900, फिर 900, कुछ ग्रोथ नहीं है नेट पर। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी वही हाल है। बीच में इसका 2000 तक गया था, 2600 तक, लेकिन फिर वो कम हो गया। 2015 में था तो 2600 का इसका 2600 करोड़ का नेट आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और हम लोग बैलेंस शीट पे आते हैं तो कंपनी का शेयर कैपिटल ठीक ठाक है। और रिजर्व 17,000 करोड़ है। और इसका जो बोरोइंग है वो 15,000 करोड़ है। बोरोइंग थोड़ा मोड़ा कम हुआ है इस पर से, यही एक प्लस पॉइंट है अडानी इंटरप्राइजेस में कि इसका जो बोरोइंग है वो कम हुआ है। कम इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे फिक्स एसिड जो था इसका, जो इसको हम लोग अपने भाषा में संपत्ति बोलते हैं, जैसे कि आपका लैंड हो गया या जो जिसमें वो काम करता है वो बेच कर इसने अपना जो बोरोइंग है वो कम किया था। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये भी पॉजिटिव है। और इसका जो ROCE है वो एक रेंज में रहा है 10 से 9, 8 के बीच में। प्रमोटर होल्डिंग 75% है। अगेन इससे इंप्रेसिव आपका होल्डिंग FII होल्ड करते हैं, जिसमें अच्छा खासा मतलब परसेंट सब FII है। DIA के पास कुछ नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं 1% भी नहीं है। यहाँ पर कुछ नहीं है, मात्र आपका 1% भी नहीं है। और पब्लिक के पास मात्र 3.74% है। इससे हम लोग को मालूम चलता है मात्र इनका जो बाजार में आपका जो शेयर का फ्लो है वो मात्र इसका 3.4% इसका मार्केट फ्लो है, जिसमें से मान के चलिए आपका 0.74% स्ट्रॉन्ग हैंड में होगा पब्लिक के रिटेल के पास। और 3% का आधार मतलब कि हमेशा इधर से उधर एक वन बायर से वन सेलर की तरफ में हमेशा आपका होता होगा 3% के आसपास में। इसका मतलब कि जो फंडामेंटल है ना वो उतना अच्छा नहीं है, लाइक VIP, बाटा और रिलायंस से कंपेयर करें तो, ITC से कंपेयर करें तो। और इसका जो आपका शेयर इसका जो आपका चार्ट है वो चार्ट तो बुलिश था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्पज से ये बुलिश था, लेकिन फंडामेंटल जो है वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, इसलिए ज़्यादातर जो इन्वेस्टर है वो उसमें बाई नहीं किया लाइक मार्केट वाला था कि वो लोग फंडामेंटल पे देखते हैं। लेकिन ये जो 3 मूविंग एवरेज लगाए हुए हैं 50, 100, 200 और वीकली पर है, तो ये एकदम मक्खन की तरह आपका इन्वेस्टमेंट पर्पज पे आता है काम। कैसे वो हम बाद में बताएंगे। और
यहाँ पे ये गया ऊपर, अच्छा खासा ऊपर गया, और यहाँ पे भी, लेकिन ये जो कंपनी का जो पीई है ना वो बहुत खराब पीई है। 163 पीई किसी का मैंने नहीं देखा, जिसका है वो बहुत डाउन है, लेकिन इसका प्राइस बहुत अच्छा है। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी जिसका जो टारगेट आता था ना सर, वो आपका मैक्सिमम आपका बुक वैल्यू चेक करने दीजिए, 156 है ना, तो 1100 के आसपास में इसका मैक्सिमम इसका आता था। 1100 के आसपास इसका जो मैक्सिमम टारगेट है वो बैठता 1100 के आसपास, क्योंकि देखा गया है कि जो आपका बुक वैल्यू से है ना, जो प्राइस होता है वो आपका 9-10 टाइम्स हो जाता है, 9 या 10 टाइम्स चला जाता है। लेकिन ये इसका इंप्रेसिव ग्रोथ है, ये बस 2 साल में गया है। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से था तो इसका टारगेट यहीं से 1100-1500 के आसपास का जिसका टारगेट अचीव हो चुका है। लेकिन अगेन ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, इसलिए बहुत सारे जो पब्लिक में जो रिटेल है और जो बड़े निवेशक है वो इसमें बाई नहीं किए, बस इसमें FII बाई किए हुए जिनके पास पैसा है, कोई कमी नहीं है। और हम लोग दूसरा अडानी के पास आते हैं, अडानी ग्रुप के पास। तो अडानी हम लोग देख लेते, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल, मैंने इसे बाई करने के लिए बोला था, उसके पीछे कारण था। तो अडानी पोर्ट अगेन ये आपका 1,71,000 करोड़ की कंपनी है, और स्टॉक की 34 है जो एक कंफर्टेबल पी है, और बुक वैल्यू भी 150 है, मतलब करेंट मार्केट प्राइस इसका अडानी एक बार चेक कर लेते हैं। करेंट मार्केट प्राइस 763 है, और वहाँ से मतलब कि ये थोड़ा हमारा सही है। ROCE भी आपका 14% है अकॉर्डिंग टू बिजनेस, बस यहाँ पे प्लेस 16% है, 53% था। डेप्ट इसमें 33,000 करोड़ है। ये अडानी पोर्ट आपका गुजरात में शायद है। जैसे जैसे इंडिया का इकोनॉमी बढ़ेगा वैसे वैसे पोर्ट भी बढ़ेगा, और पोर्ट में जो मतलब कि विदेश से सामान या इंडिया से जाता है उसमें पोर्ट का इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा होता है। और उसमें जैसे पोर्ट के जो अडानी का वो एक जो आपका जो जोन में पड़ता है ना, जो गुजरात का जोन है, बहुत इम्पोर्टेंट जोन है इकोनॉमिक के लिहाज से इंडिया का। तो मैंने इसलिए इसका फंड ये मतलब कि आपका अच्छा था, इसका जो लोकेशन था, और बहुत जगह 14 कंट्री में इसका जो 14 पोर्ट है पूरे वर्ल्ड में, और इसी के चलते मैंने इसे दिया था, क्योंकि इकोनॉमी में कहीं जाने वाली है नहीं, और जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी वर्ल्ड का, वैसे इसका शेयर प्राइस भी और मार्केट कैप भी इंक्रीज करेगा। यही फंडामेंटली अच्छा था, और हम इसका यही लॉजिक था जो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, आपको बोला था इन्वेस्ट करने के लिए। और इसका जो हम देख लेते हैं रिजल्ट क्या रहा है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट 24 से आपका 36 से अगेन ठीक ठाक है, और जो आपका 2018 में जून में 700 करोड़ था वो 1200 से 1500 करोड़ के आसपास गया हुआ। मतलब इस कंपनी में ग्रोथ है, बीच में डाउन हुआ था लेकिन फिर रिकवर कर दिया। अगेन इसमें थोड़ा बड़ा फंडामेंटल मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। सेल देख लीजिए 15,000 करोड़ था, 1500 करोड़ था, और अभी 1500 करोड़ था, और अभी 12,000 करोड़ है। मतलब इस कंपनी में जो इसका जो अडानी पोर्ट है वो ग्रो अच्छा खासा किया है, लमसम 9 टाइम्स ये भी हुआ है। प्रॉफिट इसका भी लमसम 9 टाइम्स हुआ है, देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1000 करोड़ के आसपास था, और अभी 8,600 करोड़ है। और यहाँ पर भी आपका जो आपका नेट प्रॉफिट है टैक्स देने के बाद वो भी इंक्रीज हुआ है, 700 से आपका 5,000 तक हुआ है। और इसका जो रिजर्व था वो 30,000 करोड़ है, और बोरोइंग इसका 33,000 करोड़ है, जो ठीक ठाक है। फिक्स एसिड इसने सेल किया है क्या नहीं, ये अपने फिक्स एसिड बढ़ाया है, देख सकते हैं 32 यहाँ पर 2020 में 32,700 करोड़ था, और आपका 2021 में 48,000 करोड़ था। और बोरोइंग लिया होगा इसमें, हाँ बोरोइंग लिया है यहाँ पर, इसलिए अपना बढ़ाया है कैपेसिटी। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग और एक्टिविटी ये पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना कैश कमाया जा रहा है ऑपरेटर के द्वारा उतना कैश आपका आ भी रहा है। ROCE बोला ना मैंने, इसका वही 14, 15, 10 के आसपास रहता है। प्रमोटर होल्डिंग आपका 63% है, और इसमें जो आपका है वो FII 18% होल्ड किए हुए हैं सब थोड़ा, और DII भी आपका 14% होल्ड किए हुए, जिसमें से मैक्सिम होल्डिंग आपका लाइफ इंश्योरेंस
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब LIC के पास है। और 10% मतलब सरकारी कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरकारी कंपनी के पास पैसा बहुत होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और आपका पब्लिक के पास अगेन कोई होल्डिंग नहीं है, मात्र 3.5% के आसपास। यहाँ पे गौर करिएगा तो कुछ क्वार्टरली में आपका अच्छा खासा सेल हुआ है, परसेंटेज यहाँ पर 0.5% के आसपास सेल आया है, पब्लिक से बेचा गया है। और इसका हम लोग आ जाते हैं अडानी पोर्ट्स पे। अडानी पोर्ट्स का भी एक बार वही चार्ट है, आइए हम दिखाए थे आपको। यहाँ से ये इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा गया है और ये ऊपर गया है, लेकिन ये भी बहुत ऊपर जा सकता है, तो थोड़ा कूल डाउन होना जरूरी है। इसका ये कंपनी मेरी तरफ से ओके है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ज़्यादा खराब भी नहीं है, मीडियम कंपनी है, मीडियोकर जिसके बोलते हैं ना वही कंपनी है। और हम लोग आ जाते हैं अडानी टोटल गैस, तो ये भी 1,78,000 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक भी 370 है, अगेन ये बकवास है। ROC आपका 32% के आसपास है। डेट फ्री कंपनी है, मात्र आपका 472 करोड़ का डेट है। प्रमोटर होल्डिंग भी फुल है। और जो आज का 2018 में आपका जो सेल था वो 373 था और आपका अभी 600 करोड़ के आसपास है। यहाँ पर 55 से आपका नेट प्रॉफिट जो है वो आपका 2021 में 145 करोड़, मतलब कंपनी ग्रो कर रही है। इसका जो सेल है उतना ग्रो नहीं किया, बस नेट प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रो किया है। और सेल इसका 2016 में नई कंपनी है, 2016 में 1129 करोड़ था, अभी 2700 करोड़ है। अगेन ठीक ठाक है इसका भी आपका परफॉर्मेंस जो है, बिजनेस भी कंपनी अच्छा कर रही है, 80 करोड़ से 772 करोड़ अच्छी कंपनी है, ये भी ग्रो कर रही है। लेकिन कंपनी का एक बात मिलाइएगा ना सर, तो यहाँ पर आपका 5-6 टाइम्स आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। तो एक बार गौर करिएगा सर, यहाँ पे 55 करोड़ का आपका जो नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे 145 करोड़, मतलब कि लमसम 3 टाइम्स आपका इसका जो नेट प्रॉफिट है वो हुआ है। सेल तो मैंने बता ही दिया है, अच्छा खासा है। सेल भी इसका आपका 5% के आसपास, 5 टाइम्स के आसपास हुआ है, 5-6 टाइम्स। और इसका जो शेयर कैपिटल है वो भी घटा है और इसका जो रिजर्व है वो बढ़ा है आपका 350 करोड़ से आपका 1800 करोड़, मतलब अच्छा खासा रिजर्व में जंपिंग आई है। और ग्रोइंग इसमें न के बराबर है 400। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का भी पॉजिटिव है, अच्छा खासा है। और ROC अच्छा है, बहुत अच्छा है ROC, 22-25, कैश की 32। और जो प्रमोटर है वो 75% है। अगेन पब्लिक के पास कोई ज़्यादा खास शेयर है नहीं इसमें, अडानी टोटल गैस के पास। और मैक्सिमम जो है वो FII के पास है। और हम लोग इसके बाद आते हैं आपके इसके शेयर, इसके प्राइस पर, मतलब चार्ट पर। अडानी जैसे कि हम लोग आपको बताया है कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो आपका 5 टाइम्स हुआ है, 5-6 टाइम्स। तो इसका जो शेयर कैपिटल है वो भी आपका 5-6 टाइम्स होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से 5-6 टाइम आपका यहाँ बैठता है। ये आपका जो प्राइस है आपका 661% ऊपर, ये आपका मैक्सिमम ग्रोथ होना चाहिए, इस कंपनी का मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये अभी उससे डबल है, तो ये भी एक ओवर आती है उसी के चलते आपका जो, उसी कारण से इसका PE जो है वो बहुत हाई है। देख सकते हैं 370 PE बहुत हाई है। इसमें कैप होते हैं, लेना है तो यहाँ कहीं लेना है, नहीं तो नहीं लेना है, बेचना यहीं पर अपने रूल के हिसाब से, समझे। क्योंकि एक आध स्टॉक निकल जाता है कभी कभी कोई साल में कि मतलब आपका जो बहुत ऊपर चले जाते हैं सेल होने के बाद, लेकिन अधिकतर यहीं तक जाते जाते उनका हालत खराब रहता है। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, इसका जो है वो आपका यहीं तक ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन ये डबल हो चुका है। उसके बाद हम लोग आते हैं अडानी के टोटल गैस के बाद अडानी पावर में। अडानी पावर 557,000 करोड़ की कंपनी है और आपका बुक वैल्यू 34 के आसपास है। स्टॉक भी 45 है जो ओके है।
और आर ओ सी 12.8% है। कुछ दिन पहले मैंने जेटी पावर का भी आपको जो वीडियो एनालिसिस किया था उसमें भी आर ओ सी के आसपास था, 9-10 के आसपास। इसका 12 है और इसका जो डेप्थ है वो फुल्ली डेप्थ कंपनी है और डेप्थ टू इक्विटी रेशियो इसका 3.79 टाइम्स है, मतलब बहुत काफ़ी डेप्थ है इसमें। बट ये कंपनी पे बहुत है, ये कंपनी तो वैसे भी इसका ग्रोथ नहीं आना चाहिए था, लेकिन पावर सेक्टर के बूम के कारण इसमें भी ग्रोथ आया है और कुछ ज़्यादा ही ग्रोथ आ गया है। इसका जो फंडामेंटल है वो देखते हैं। आपका 2018 में 3700 से आपका 6300 का गया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपका ठीक ठाक है, ग्रोथ किया है। और जो आपका यहाँ पर जो कंपनी शुरुआती दौर में जो 2018 में लॉस में थी वो अब धीरे धीरे प्रॉफिट में आ गया। लेकिन सब देखिए यहाँ पे कंपनी कुछ मतलब इसका कुछ है ही नहीं, कभी -700 करोड़ 1300 करोड़ के आसपास इसका नेट प्रॉफिट रहता है, उसके बाद एग्जैक्ट 2000 करोड़ का प्रॉफिट आ जाता है। ये एक अच्छा साइन नहीं है कोई भी कंपनी के लिए। और आपका जो सेल है वो इसका इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ इंडिया का जो पॉपुलेशन है, पावर कंजप्शन तो बढ़ेगा ही। और 2010 में जो 170 करोड़ का जो इसका नेट प्रॉफिट था वो 1270 हो गया। यहाँ पे अगेन ये कोरोना के चलते हुआ, उससे पहले कंपनी नेट प्रॉफिट इसका नेगेटिव में आता था। ये तो मान सकते कोरोना है, लेकिन ये सब इसका अति है, वो इसके वजह से हुआ है क्योंकि अदर इनकम में इसको लॉस हुआ है यहाँ पे 3600 करोड़ का, उसी की वजह से यहाँ पर। और तो कंपनी आपकी रिकवर की है, बाउंस बैक अच्छा की है कंपनी अडानी से लेके। लेकिन इसका जो आपका रिजर्व है वो 9000 था। रिजर्व जो आपका 9056 करोड़ था और इससे पहले जो है वो 6000 नेगेटिव में था। 2018 के बाद इसका जो रिजर्व है वो नेगेटिव में था। मतलब जिस टाइम में इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए ना सर, उस टाइम में इसका कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं था जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। ताकि 3000 के आसपास 4000 के आसपास रिजर्व नेगेटिव है और बोरोइंग इसका जो है वो बोरोइंग इसका जो है वो आपका 52-56,000 के आसपास में इसका बोरोइंग है। मतलब हैप्पी एकदम बकवास कंपनी है। 2000-3000 करोड़ के आसपास में निगेटिव रिजर्व है और बोरोइंग भी इसका काफ़ी ही ज़्यादा है। आगे सर अभी हम लोग देखते 2018 में, और 2018 में इसका जो बोरोइंग था वो 52,000 करोड़ के आसपास में था और इस समय अभी इसका मार्केट कैप कितना है 57,000 करोड़ के आसपास। मतलब कि 148 रुपया होने के बाद जो इसका मार्केट कैप है ना वो आपका 2018 में इतना कर्ज ही था। मतलब ये कंपनी टोटली कर्ज में थी अगेन। और उसके बाद हम ऐसी कंपनी में कभी पैसा नहीं लगाता जो मतलब कि अभी जाके इसका 57,000 करोड़ का जो आपका मार्केट कैप आया है 148 में 8 के प्राइस पर। उस समय 2018 में हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार कितना इसका प्राइस है। उस समय इसके ऊपर पीक पर आपका बोरोइंग था 52,000 करोड़ का। और चेक करते हैं अडानी पावर एक बार। तो 2018 में आपका इसका जो शेयर कैपिटल था इसके लिए गिरा भी, इसमें एक डिप बनाया और हम लोग यहाँ से उठाते हैं 35 से। तो 3 टाइम्स होने के बाद जाकर इसका जो नेट प्रॉफिट, ये जो मार्केट कैप है वो 57,000 करोड़ के आसपास में आया है। मतलब जो इसका मार्केट कैप था उस समय 1/3 था और इस पर जो डेप्थ था वो 3 टाइम्स था। ये जो डेप्थ है वो यहाँ पर 3 टाइम्स होता और जो यहाँ पर डेप्थ टू इक्विटी है वो 6 टाइम्स हो जाता। और जो इसका प्रमोटर होल्डिंग है वो भी ठीक ठाक है, ठीक बहुत अच्छा प्रमोटर होल्डिंग है 75% मैक्सिमम। और एफआईआई के पास आपका 11% होल्डिंग है और पब्लिक के पास इसका कोई होल्डिंग नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस इंडिया के पास था लेकिन वो उसने सेल कर दिया इसी क्वार्टर में। और डीआईआई के पास भी आपका यहाँ पर है लाइफ इंश्योरेंस इंडिया के पास 1.56 और आपका ओपन इन्वेस्टमेंट के पास भी आपका 5.5% के आसपास में होल्डिंग है। और लेकिन जिस हिसाब से इसका फंडामेंटल ठीक नहीं हुआ ना उससे ज़्यादा आपका इसका जो अडानी पावर का शेयर प्राइस है वो चढ़ गया है। और यहाँ पे बहुत सारे रिटेल पब्लिक बाई की होगी क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम देखते हैं ना सर। और यहाँ से आपका जो ऑपरेटर वो धीरे धीरे बाई कर लिए अच्छा खासा बाई
3-4% पब्लिक में होने के बाद जब स्टॉक चढ़ा ऊपर तो यहाँ पे सेल करेंगे वॉल्यूम पीक वॉल्यूम के साथ, ग्रीन वॉल्यूम में बेचेंगे क्योंकि लगना चाहिए ना बाई हो रहा है यहाँ पर हैवी। इसके बाद हम लोग आए तो शायद एक ही कंपनी और बचा हुआ है, अडानी ग्रीन एनर्जी। हाँ यही बता और कौन कंपनी है, अडानी ट्रांसमिशन शायद बचा हुआ है, देख लेते अडानी ग्रीन एनर्जी। ये भी आपका 1,19,000 मतलब 2 लाख करोड़ का 2 लाख करोड़ का आपका मार्केट कैप है और पी बहुत बकवास 960 का पी इसका होता है भाई, बहुत खराब पी है। और बुक वैल्यू 14, करेंट मार्केट प्राइस अडानी का देख लेते हैं, अडानी मार्केट प्राइस 1212 और यहाँ पे 1218। अगेन बहुत ज़्यादा होल्ड इसमें, मतलब कुछ कहना की बात नहीं। ROC 10 है, 14 है, प्रमोटर भी बेचा है इसमें, प्रमोटर होल्डिंग में चेंज हुआ 18% से, ट्रेडिंग परसेंटेज 1% के आसपास में है। और जो पी बहुत बकवास है, 960 की पी में कौन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, कोई नहीं करता है। पी जब आपका 5, 6, 10, 30, 35, 40 आता तब आदमी मतलब कि इन्वेस्टर लोग सोचता है इन्वेस्ट करने का, वो भी 45 किसका, जिसका मतलब कंटिन्यूअस ग्रोथ हो, जिस कंपनी में जाएगी, लाइक आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब का 45 पी है। और TCS इन्फोसिस, तो वो लोग का कंटिन्यूअस ग्रोथ है तो वो लोग में मैनेज हो जाता है। लेकिन ऐसे आपका जो नॉर्मल कंपनी है वो सब का पी आपका 5, 5, 10, 15 के आसपास होना चाहिए। जैसे ये भी एक नॉर्मल कंपनी है तो इसका 960 है, मतलब कि बहुत ज़्यादा है और कुछ ज़्यादा ग्रोथ है नहीं इसमें। 2018 में यहाँ पे 900 हो गया, ठीक ठाक ग्रोथ है। यहाँ पर भी माइनस में कंपनी थी, पॉजिटिव आ गया, ये भी एक अचीवमेंट है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ पे 2020 करोड़ का निगेटिव 2000 दिसंबर 2019 में कोरोना से पहले। और जो सेल है वो भी बढ़ा है ड्यू आपका 11 करोड़ पॉपुलेशन, और क्योंकि कंपनी काम करती है एनर्जी सेक्टर में तो स्वाभाविक बातें बढ़ेगी। और जो आपका फिक्स एसिड है इसने भी बढ़ाया है अपना फिक्स एसिड, बोरोइंग इसके पास अच्छा खासा है 23,000 करोड़। और अगेन इसका जो रिजर्व है वो 700 माइनस में है, 700 करोड़ का रिजर्व इनको निगेटिव में है, मतलब इनके पास रिजर्व है ही नहीं। और कर्ज भी ऊपर से है 700 करोड़ का रिजर्व। और 86% से 56% इस कंपनी को आपको लग रहा है ऐसे विश्वास नहीं है, अपने अडानी जी को इस कंपनी में विश्वास नहीं है, क्योंकि जहाँ सारे कंपनी 75% का होल्डिंग रखे हुए थे यहाँ पर इसने सेल कर दिया, प्रॉफिट बुकिंग जिसे बोलते और सब पब्लिक को दे दिया। और यहाँ पर एक आ गया यूनिवर्सल ट्रेड, अगेन वन टाइम सेकेंड, ओ ये जो है ना ये आपका नीचे आ गया है, अडानी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, यूनिवर्सल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, वो आपका पब्लिक में आ गया। सॉरी, मतलब कि जो प्रमोटर थे वो अब पब्लिक में आ गए। अगेन कंपनी के पास ज़्यादा नहीं है, मतलब कि 1% के आसपास जो आपका स्टेक है वो पब्लिक के पास है। तो ये और इसका जो शेयर प्राइस है वो देख रहे ना, रिजर्व निगेटिव है, बोरोइंग है, तब पर भी कंपनी 36 से आपका 1200 करोड़ हो गया। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 14 रुपया है और 14 रुपया से ये आपका बुक वैल्यू से 10 टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी पावर सेक्टर में बूम आया हो एनर्जी सेक्टर में, लेकिन 140 बहुत हो गया इसका, लेकिन ये 1200 पर ट्रेड कर रहा है। 140 इनफ है इसका, जो 140 जो प्राइस है शेयर प्राइस वो इनफ है, लेकिन ये 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगेन ओवर वैल्यू ऑफ पी भी इसका जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, 960 के पी पर है। और हम लोग आ जाते हैं अडानी ट्रांसमिशन के पास। तो हम लोग आते हैं अडानी ट्रांसमिशन, वो भी इसका भी मार्केट कैप आपका 1076 करोड़ का है और आपका जो करेंट प्राइस है वो 1600 के आसपास में। स्टॉक की 144 है और डेप्ट इसमें आपका
25,000 करोड़ का, लेकिन डेब्ट टू इक्विटी रेशियो वेरी हाई है 2.89 बकवास कंपनी, और प्लेज है आपका 12%। कंपनी न्यू है, 2018 में इसका जो 600 था वो 2700 हो गया, मतलब कंपनी ग्रो कर रही है। और 169 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो आपका 238 करोड़ हो गया, मतलब कि जिस हिसाब से कंपनी ग्रो की है उस हिसाब से इसका जो आपका नेट प्रॉफिट है वो ग्रो नहीं किया। उसके पीछे देख लेते हैं क्या रीजन है। इंटरेस्ट भी इसका सेम है और सब सेम है, शायद इसके मार्जिन पे कुछ दिक्कत है। और 2015 में 131 करोड़ का जो सेल था, 2014 में जो इसका सेल 2000 था, 2015 में 131 था, वो बढ़ के 9,000 करोड़ आ गया, मतलब कंपनी मैसिव ग्रोथ की है। और -7 करोड़ से 1200 करोड़ का इसका जो है वो नेट प्रॉफिट आ गया है। और रिजर्व है इसके पास ठीक ठाक, लेकिन अगेन बोरोइंग है इसमें, ये बहुत बड़ा डिमेरिट है। बोरोइंग इसका मैसिवली बढ़ा है और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का भी पॉजिटिव है। और ROC भी इसका ठीक ठाक है। और FII के पास 20% और DII के पास आपका 2.55%, जिसमें से बस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और पब्लिक के पास 2.23%। अडानी ट्रांसमिशन एक बार हम देख लेते हैं। अडानी ट्रांसमिशन का जो बुक वैल्यू है 81 है, तो 81 है ना, तो इसमें मतलब कंपनी ग्रो अच्छा खासा की है और डेब्ट भी अच्छा खासा है। मतलब इसका जो बुल रन के कारण इसका जो मैक्सिमम जो मार्केट प्राइस होना चाहिए था वो आपका 81 है, तो 700-800 के प्राइस पर इसको होना चाहिए, लेकिन ये अभी ट्रेड कर रही है 1500 के प्राइस, मतलब यहाँ से करेक्ट होना इसको स्वाभाविक है। कंपनी कुछ खास अच्छी है नहीं, लेकिन ये बूम के कारण ऊपर चली गई है, कुछ ज़्यादा ही इसमें बूम आ गया। और एक देख सकते हैं यहाँ पे मैसिव वॉल्यूम से कोई सेलिंग किया है, यहाँ पर 38 मिलियन का यहाँ पे सेलिंग हुआ, 38 मिलियन शेयर का, मतलब कोई ना कोई यहाँ पे निकला है। और निकलने का जो डेट है वो मई में है, मतलब ये जून क्वार्टर में आप नेक्स्ट क्वार्टर में मालूम चलेगा। अगेन हम जितना भी एनालिसिस किए उसमें एक चीज़ कॉमन था, कंपनी में कर्ज बहुत है और सेल ठीक ठाक बढ़ा है, इसका कुछ में नहीं बढ़ा है। और रिजर्व भी सही है, लेकिन जो स्टॉक का PE है वो आपका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो बहुत बकवास है, सब कंपनी इसके सारे कंपनी का डालने से। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है ना कि कंपनी जितना अर्न करती है और उसके शेयर प्राइस से उसको डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल जाता है, जितना कम होगा उतना अच्छी कंपनी होगी। लेकिन यहाँ पे तो 900, 100, 150 ऐसे आपका PE है स्टॉक का। और सबसे बड़ी बात है इसमें बूम आने का ना, सबसे बड़ी रीज़न है जिस समय ये कंपनी बूम आना स्टार्ट हुआ उस समय इस कंपनी की मैक्सिमम जो आपकी मार्केट कैप होगी वो 50,000 करोड़ के आसपास में होगी या 20,000 करोड़ के आसपास में होगी। उसका जो उस हिसाब से जो FII बाई किए है वो मैसिव बाइंग किए और मात्र 2-3% हर 2 से 3% हर अडानी कंपनी के स्टॉक में छोड़ दिए, 2 से 3% पब्लिक के पास छोड़ दिए। 2 से 3% ज़्यादा नहीं होता, उसके बाद जो ग्रो आया है इसमें वो बहुत मैसिव आया, तो 3% ज़्यादा नहीं होता। मैं भी बोलता हूँ कि 120 करोड़ पब्लिक के पास है तो ये ऊपर जाने का संभावना इससे ज़्यादा है। वही यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ है, जो आपका पब्लिक के पास जो मार्केट में फ्लो होता था वो बहुत कम से था, 2 से 3%, और बाकी सब जो इसका जो होल्डिंग था लाइक 75% प्रमोटर और 20% FII के पास। DII को ये कंपनी अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए इसने इन्वेस्ट नहीं किया, मात्र LIC को छोड़। और FII बाइंग किए और आपका जो प्रमोटर है वो बाइंग था, उसको मेजर होल्डिंग था, और 2-3% मात्र आपका पब्लिक के लिए बचता था। उसी कारण से इस पर अपर सर्किट लगा, जैसे जैसे इसका प्राइस ऊपर गया पब्लिक को ये पसंद आने लगे और अपर सर्किट के कारण ये यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ से धीरे धीरे FII निकलेंगे, प्रमोटर यहीं पे रहेंगे और जो ट्रैप होगा वो पब्लिक होगा। तो आप
ऐसे बच सकते हैं ये सब चीज़ से, मतलब कि जो फंडामेंटल मैंने बनाया बताया है उस हिसाब से। एक डिटेल वीडियो मैं आपको स्क्रीनर डॉट इन का, ये बहुत पुराना वेबसाइट है, इसका मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कैसे जो है आपका कंपनी को एनालिसिस करे एक एक चीज़ पर, जैसे मार्केट कैप, स्टॉक की बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, फेस, आरओसी, प्लेज, धीरे धीरे डेप्थ पे डेप्थ इक्विटी रेशियो, और ये जितना है ये सब मैं आपको धीरे धीरे करके सिखाऊंगा। ये आपका एक वीडियो का काम नहीं, इसमें कम से कम 1 मंथ लग जाएंगे, धीरे धीरे कर कर 1 मंथ इसमें लग जाएंगे स्किनर डॉट इन का फंडामेंटल कंपनी को सीखने में। जो जितना मैं जानता हूँ, मेरे हिसाब से, मैं पूरा नहीं जानता, लेकिन जितना जानता हूँ उतना बता सकता हूँ आपको। थैंक्स। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक